डियर फ्रेंड, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको एक नए वीडियो की सीरीज़ के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो सीरीज़ जो है वो फैंस की बहुत ज़्यादा डिमांड के ऊपर बना रहा हूँ। उन्होंने सवाल किया है मुझसे बार बार कि आप जो है वो रॉ पैरेट की ब्रीडिंग के हवाले से वीडियोज़ बनाएँ और हमारी गाइड करें। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक मुकम्मल सीरीज़ होगी जिसके अंदर हम रॉ पैरेट अलेक्जेंड्रा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका शेड कैसा होना चाहिए, इसकी फीड क्या होनी चाहिए, इसके केज कैसे होने चाहिए, इनके बॉक्सेस कैसे होने चाहिए, इनकी ब्रीडिंग कैसे करवाएंगे हम, उस पर ये वीडियोस हम सीरीज़ जो है वो बना रहे हैं। और आपको मैं अपने एक जो नया शेड है मेरा, जो रॉ पैरेट के हिसाब से मैंने बनाया है, उसका आपको विजिट भी करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि मैंने इसका सेटअप कैसे लगाया हुआ है और आप इसके अंदर किस तरह से तब्दीलियाँ करके अपने सेटअप के अंदर अच्छे तरीके से बना सकते हैं, उससे अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हैं। इसके अंदर हम मौसम के हवाले से भी बताएंगे कि गर्मियों के अंदर हम इनको कैसे महफूज करेंगे, सर्दियों के अंदर सर्दी से कैसे बचाएंगे, इनकी फीड में क्या तब्दीली लेके आएंगे। तो चलते हैं, आपको थोड़ा सा गाइड करने के लिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि हम किस तरह रॉ पैरेट का शेड बनाते हैं। सबसे पहले हम रॉ पैरेट के शेड के हवाले से बात करते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मेरा जो एक शेड बना हुआ है पैरेट का, ये सीमेंटेड है। इसकी लेंथ जो है वो 20 फीट है। ये लेफ़्ट साइड से लेके राइट साइड तक जो इसकी लेंथ बनती है वो 20 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 7 फीट है। इसके अंदर जो केज की विड्थ रखी थी वो आपको दिखाता हूँ कि वो मैंने कितनी रखी है। अभी मैं इसके कवर को हटाता हूँ क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है और स्मोक भी है, तो इनको मैं पूरे दिन के अंदर कवर करके रखता हूँ ताकि ये बीमारियों से भी महफूज रहें और सर्दी से भी बचे रहें। अभी मैं ये कवर साइड पे करता हूँ। कैमरा ज़रा आगे ले आए, निकाल लें इस कैमरे से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसकी राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ अगर जाएं तो ये 20 फीट है और इसकी अगर हम चौड़ाई की तरफ जाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये देखें, यहाँ से लेके राइट साइड से लेके लेफ़्ट साइड तक जो है वो इसकी 7 फीट जो वो मैंने रखी है। और यहाँ पर जो मैंने इसके दरवाज़े लगाए हुए हैं, इसके जो गेट हैं केजेस के, ये देखें आप, ये मैंने वायर के बनवाए थे स्पेशली लाहौर से। तो इसके ऊपर मैंने ये बड़ा लॉक भी लगा हुआ है। ये मुकम्मल गेट खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स लानी हो, सफाई करनी हो, तो ये बड़े वाले हिस्से को हम खोल सकते हैं। ये मैंने वायर लगा के इसको लॉक किया हुआ है। इस तरह ये पानी के लिए है, ये छोटे से उसका गेट बना हुआ है छोटा सा। फिर इस तरह फीड के लिए उसकी ट्रे एडजस्ट करने के लिए गेट लगाया हुआ है। और अब देखें इसकी विड्थ जो है, इसकी इस दीवार से इस दीवार के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन 3 फीट से कम है, तकरीबन 3.25 फीट कह लें आप इसको। ये मैंने इसकी रखी है, वैसे मैंने 3 फीट रखनी थी लेकिन ये मैंने 3.25 फीट रखी है। और इसकी जो पीछे की तरफ जो चढ़ाई जा रही है, फ्रंट से लेकर बैक साइड की तरफ जो फासला है वो तकरीबन 4 फीट है। और ये जो फ़र्श है इसका, फ़र्श से लेकर ऊपर बढ़ते चले जाएं इसकी छत की तरफ, तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो 4 फीट है। तो 4 फीट इसकी ब्रेथ हुई, 4 फीट इसकी हाइट हुई और ये 3.25 फीट विड्थ हुई इसकी। और इसके पीछे अगर देखें आप गौर से, तो एक मैंने हवा के आने जाने के लिए एक जंगला भी लगाया हुआ है, वो भी इसी वायर का बना हुआ है। इसके बाद बॉक्स लगाने के लिए भी एक जगह रखी हुई है, वहाँ से भी ये बर्ड्स जो है वो इंटर होंगे अपने बॉक्स के अंदर। ये तकरीबन 9 इंच स्क्वायर का वो मैंने रखा है जगह। इसके अलावा मैंने इसके अंदर ये बड़े बांस के जो है वो भी टुकड़े लगाए हैं, अच्छी तरह फंसा के मजबूत करके, बड़े मोटे बांस के। और इसके अलावा मैंने ये अब नीचे वाले में आपको दिखाता हूँ, ये जो है वो मैंने स्टिक्स लगाई हैं। ये फ्रंट डोर से मुंसलिक है और ये पीछे बॉक्स के अंदर तक ये जाती है। ये आप देख रहे हैं जैसे कि ये इसका फ़ायदा ये है कि ये दरवाज़ों के ऊपर आके लटकेंगे नहीं परिंदे, और इसके ऊपर वो बाआसानी वॉक करते हुए अपने बॉक्स के अंदर जा सकते हैं। अच्छा,
तो फ्रेंड्स ये था इस डिमॉन्स्ट्रेशन या इसके इंफॉर्मेशन के हमने बॉक्स की लेंथ विड्थ हाइट क्या रखनी है। अब एक और चीज़, ये मैंने सीमेंटेड क्यों बनाए हैं? सीमेंटेड मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि इसके ऊपर जो मौसमी असरात हैं वो कम होते हैं। गर्मियों में इनको गर्मी कम लगेगी, सर्दियों में सर्दी कम लगेगी, ये महफूज रहेंगे। इसकी जो मैंने छत डाली है वो एंगल, TR और टाइल से बनाई है ताकि ये मजबूत भी काम हो और ख़ूबसूरत भी लगे। इसके अंदर मैंने वाइट वॉश चूना इसको हम कहते हैं वो भी किया हुआ है ताकि मच्छर, मक्खी, टिड्डी और छिपकलियाँ वगैरह जो हमें आसानी नज़र भी आ सकें और वो यहाँ इससे दूर भी रहें और सफाई करना भी आसान हो। अच्छा, एक और चीज़ कि इनके जो साइड पे जो मैंने रोशनदान कह लें, इनके जो जंगले लगाए हैं वो भी मैंने 1 स्क्वायर फीट के हवाले से साइज़ के बनाए हैं। ये सभी केजीज़ के अंदर आप नोट कर रहे होंगे, ये मैंने बनाए हैं ऊपर नीचे सभी में, ताकि ये एक दूसरे को देख भी सकें और एयर भी क्रॉस की जा सके। ये बदरीस का भी मैंने एक अलहदा से कॉलोनी बनाई हुई है, एक लव बर्ड के लिए भी एक कॉलोनी बनाई है। तो यहाँ पर भी मैंने वही सेम सेटअप रखा है, साइज़ वही रखे हैं। ये कॉलोनीज़ बना दी इनको, लेकिन ये बाकी मैंने राग के पैरेट्स, जितने भी रा पैरेट्स वो लगा दिए। अच्छा, और इसमें मैं एक और बात भी ऐड करना चाह रहा था, इसकी ब्रीडिंग के बॉक्सेस कहाँ पर हम लगाएंगे। ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाने के लिए मैंने इसके पीछे गैलरी लगाई है। ये गैलरी को भी मैंने हवादार रखने के लिए गर्मियों में जाली लगाई है, फ्रेश एयर जो है वो अंदर गैलरी के जा सके। और ये एक दरवाज़ा मज़बूत अच्छी किस्म का जाली लगवा के ये भी बनाया है ताकि चोरी होने से भी महफूज रहें, बिल्ली और जो और भी इस तरह के जानदार हैं जो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं उससे इसको बचाया जा सके। यहाँ से इसका हम दरवाज़ा ओपन करते हैं, पीछे गैलरी में जाते हैं। अब आप ये गैलरी में देखेंगे कि ब्रीडिंग बॉक्सेस जो हैं वो मैंने लगाए हुए हैं। ये ब्रीडिंग बॉक्सेस जो हैं वो तरतीब के साथ लगा दिए हैं और ये आप बखूबी देख रहे होंगे। इसकी छत भी वैसे ही सेम रखी थी जो मैंने एंगल TR से बनाई, टाइलें लगाई और मज़बूत बनाया और तरतीब से। यहाँ पर हम इन बॉक्सेस को खोल के चेक कर सकते हैं बआसानी कि हमारे जो पैरेट्स हैं क्या उन्होंने ब्रीड की है, एग्स दिए हैं, नहीं दिए हैं। ये इसके ऊपर लॉक है, इस लॉक को आप ओपन करें, इसको खोलें, इसके अंदर आप देख सकते हैं बॉक्स को। यहाँ पर आप देखेंगे बआसानी, और फिर इसको देखने के बाद, एग्जामाइन करने के बाद इसको लॉक करेंगे। और इसी तरह हम बाहर से बग़ैर बर्ड्स को डिस्टर्ब किए, बग़ैर उनके केज में जाने के बॉक्सेस को आसानी चेक कर सकते हैं कि उन्होंने ब्रीडिंग की है या नहीं की है, या कोई इशू हुआ है या नहीं हुआ। ये अभी किसी बच्चे ने जैसे कि लॉक खोल दिए, तो गैलरी होने के वजह से ये महफूज भी हैं कि बर्ड्स उड़ नहीं सकते, ये जाली वगैरह लगी होने की वजह से ये लगा दिए। ये जंगले हैं पीछे की जानी, ताकि गैलरी में जो है वो हवा आए और इन बर्ड्स को डायरेक्ट ना लगे। गैलरी से आके फिर केज के अंदर जब हवा जाएगी तो उसका टेम्परेचर मॉडरेट हो चुका होगा और उसका प्रेशर भी कम होगा। अगर कम प्रेशर में जाके हवा लगेगी तो बर्ड्स बीमार नहीं होंगे। ठंडक से बीमार बर्ड्स कभी भी नहीं होते। बर्ड्स जब भी बीमार होते हैं वो डायरेक्ट ठंडी और गर्म हवा लगने से होते हैं। ये पीछे मैंने जालियाँ लगाई हैं, ये जहाँ से हवा आ सकती है इनको, और ये इनके लिए बड़ी सेहतमंद हवा रहेगी। अच्छा, उसके बाद एक सवाल ये पैदा होता है कि हमें ब्रीडिंग बॉक्स किस तरह से लगाने चाहिए, किस साइज़ के होने चाहिए। जैसा कि आप ये देख रहे हैं 9 इंच स्क्वायर का ये बॉक्स बना हुआ है और 2.5 फीट जो इसकी हाइट है। इसके पीछे एक बॉक्स के जो हमने दरवाज़ा रखा हुआ है वहाँ से हम देख सकते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ये जाली लगी हुई है ताकि ये बर्ड्स जो है आसानी ऊपर जाके बॉक्स में से बाहर केज के अंदर जा सकें। और जब बर्ड्स अंदर आते हैं, अगर इन्होंने अंडे दिए हुए होंगे, अगर ये हमने ये जाली नहीं लगाई होगी, सीढ़ी नहीं बनाई होगी, तो ये यकदम नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो अंडों के ऊपर गिरेंगे और अंडे टूट जाएंगे, उनको डैमेज हो सकते हैं। बच्चे निकले होंगे तब भी इसके ऊपर आके वो अचानक गिरेंगे तो वो तोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जैसा कि आपने ये देखा है कि बॉक्सेस जो है वो 9 इंच स्क्वायर के और 2.5 फीट इसकी हाइट है,
और ये इसके दरवाजे भी लगे हुए हैं, पीछे से हम इनको चेक कर सकते हैं। और फ्रंट से हमने इसका बड़ा सुराख रखा होता है ताकि बर्ड्स जो है वो आसानी इसके अंदर आ सकें। अच्छा, तो ये था पीछे गैलरी और फ्रंट व्यू आपको दिखाया, उसके साइज़ बताए आपको। इसको सर्दियों से बचाने के लिए, हवा से बचाने के लिए ये कवर भी आपको दिखाया। इसकी मैंने ये डोरी लगाई, ये आप देख रहे हैं। अब इसके ऊपर जो मैंने ये प्लास्टिक का जो कवर लगाया है, इसको सिलाई किया हुआ है, ये सिलाई किया हुआ है और इसके अंदर ये डाल दिया। अब जैसे कि इसको मैं खींचूँगा तो ये सारा कवर हो जाएगा बआसानी। फिर मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था, ये जो है वो मैंने स्टिक्स ये कीकर की लकड़ी की हैं, ये लगाई हैं, यही आपने लगानी। और इसका साइज़ जो है ना वो तकरीबन 1 इंच स्क्वायर होना चाहिए। 1 इंच स्क्वायर का फ़ायदा ये है कि इनका जो पंजा होता है वो अच्छी तरह से इनको, ये जो पंजे का साइज़ है, इसके पाँव का जो साइज़ है वो अच्छी तरह से इसको मजबूती से पकड़ सकता है और बआसानी इसके ऊपर चल सकते हैं। और कोशिश करें कि वो कीकर की लकड़ी हो, मजबूत लकड़ी हो। अगर आप राउंड शेप में लगाएंगे तो भी चल जाएगा, अगर स्क्वायर शेप में लगाएंगे तो भी ठीक है, अगर राउंड शेप में लगाएंगे तो भी ठीक है। लेकिन कच्ची लकड़ी का कभी भी मत लगाएं, उससे ये क्या करते हैं, काट के तोड़ देते हैं, वो ज़ाया हो जाती हैं स्टिक्स, उसका फ़ायदा नहीं है। तो आपने कीकर की लकड़ी का इस्तेमाल करना है या बांस की छड़ियाँ इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा बेहतर होती हैं। वो काट भी नहीं सकते उसको, अगर काटेंगे भी तो ज़्यादा ज़ोर लगेगा और ये उससे थोड़ा दूर हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं दूसरी एपिसोड में आपको इसकी फीड के बारे में बताऊंगा और इसकी ब्रीडिंग के हवाले से कि हमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है और कौन सी फीड इस्तेमाल करनी है जिससे हमारे बर्ड सर्दियों में महफूज हो सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।